बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी। एहतियाती तदाबीर के अगले पॉइंट के मुताबिक मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि रेफ्रिजरेंट को इस्तेमाल करने से पहले हाथों पर दस्ताने और आँखों पर हिफाजती ऐनक, जिसको सेफ्टी गागल कहा जाता है, ज़रूर लगा लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट्स आजकल के दौर में इस्तेमाल की जा रही हैं, ये ख़तरनाक होती हैं। और ख़ास तौर पर अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड हालत में हो, माई हालत में हो, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर माई हालत वाली रेफ्रिजरेंट जिस्म के किसी हिस्से पर गिर जाए तो वो वहाँ पर ज़ख़म पैदा कर देती है। इस ज़ख़म को आइस बर्निंग या फ्रॉस्टिंग बर्निंग कहा जाता है। ये आम जो आग के साथ इंसान का जिस्म जलता है, उससे भी ये ज़ख़म ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और अगर इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये ज़ख़म काफ़ी तेज़ी के साथ फैल जाता है और बाज़ औक़ात इसका इलाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कभी भी अपने जिस्म के ऊपर नहीं गिरने देना। इसका बेहतर तरीका यही है कि हाथों पर भी दस्ताने हों और आँखों पर सेफ्टी गागल हों। नंबर 12, जिस जगह पर रेफ्रिजरेंट लीक हो रही हो वहाँ पर आग नहीं जलानी चाहिए। इसकी एक वजह तो ये है कि फ्लेमेबल गैस अगर होगी तो उसकी वजह से आग लग जाएगी। दूसरी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात रेफ्रिजरेंट ख़ुद फ्लेमेबल तो नहीं होती, लेकिन जब वो आकर आग के शोले के साथ टकराती है तो एक ख़ास किस्म का तेज़ाब बनाती है, तेज़ाबियत पैदा कर देती है। ये तेज़ाबियत वाली हवा या तेज़ाबियत वाली रेफ्रिजरेंट अगर सांस के ज़रिए से इंसानी जिस्म में दाखिल हो तो इंसानी जिस्म के फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसलिए रेफ्रिजरेंट जहाँ पर लीकेज हो रही हो वहाँ पर आग हरगिज़ नहीं जलानी चाहिए। नंबर 13, सिस्टम में हमेशा लो प्रेशर साइड से बुखारात की हालत में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना चाहिए। इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि अगर रेफ्रिजरेंट CFC ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती हो या HCFC ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती हो तो उनको तो हमेशा इसी तरह से ही चार्ज किया जाता रहा है कि लो प्रेशर साइड से बुखारात की हालत में ही चार्ज किया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में ऐसी रेफ्रिजरेंट्स आ गई हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। वो अगर बुखारात की हालत में चार्ज किया जाए तो बाज़ औक़ात गैस की सही मिक़दार का अंदाज़ा नहीं होता। अगर गैस कम मिक़दार में जाएगी तो उसकी परफॉर्मेंस कम रहेगी, और अगर ज़्यादा मिक़दार में रेफ्रिजरेंट चार्ज कर दी जाए तो उससे सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है और बाज़ औक़ात ब्लास्टिंग के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत में अगर गैसें HFC ग्रुप, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हूँ तो बेहतर यह है कि उनको बाई वेट लिक्विड हालत में भरना चाहिए। नंबर 14, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को कभी भी पूरा नहीं भरना चाहिए, बल्कि सिलेंडर का सिर्फ 80% हिस्सा भरना चाहिए, 20% हिस्सा खाली रहना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि रेफ्रिजरेंट अगर पूरी भर देंगे तो हो सकता है कि कभी रेफ्रिजरेंट को धूप में रखा जा सके या रेफ्रिजरेंट कभी आग के करीब रखी गई हो तो उस सूरत में उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सिलेंडर के फटने का ख़तरा पैदा हो जाता है। अगर उसका 20% हिस्सा खाली हो तो उस सूरत में ब्लास्टिंग का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। नंबर 15, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को खुश्क, ठंडी और हवादार जगह पर रखना चाहिए ताकि इसको हवा लगती रहे और ये ठंडा रहे, इसका प्रेशर ना बढ़े और इसके फटने का ख़तरा भी इंतहाई तौर पर कम रहे।